मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर और ये है पब्लिक डिमांड। और मैं हूं वायरल नजमी। असल नाम क्या है आपका? वायरल बाबा नजमी। क्या बात है बचौरी मौसम जनाब। एज यू नो कि मुल्क में कितनी शायरी हो रही है। अरे चौधरी साहब, शायरी ही तो हो रही है और कोई काम धंधा तो बचा नहीं है। चौधरी बुलंद बख्त ने सोचा है भाई काम कार तो चलते ही रहेंगे, उसके साथ साथ अदब की भी खिदमत की जाए। कितनी अच्छी सोच पाई है आपने, क्या बात है। नहीं सोच ये दी चंगी जे बंदा बहुत गंदा जे। चौधरी मैनू बड़ी फिक्र लगी है इस गल दी, जे बाकी कमां दी तरह तेरा शायरी वाला काम भी ना चलिया ते ओ ना होवे सारे शायरां दा पट्ठा ही बह जाए। ओ तेरे सिर च 7 पट्ठियां दी सवा। ओ बाबा की प्या गल करना है। और लिटरेचर तो चौधरी दा फैमिली बिजनेस। रियली? बहरहाल मेरे सिर च जिग जैक वाले पट्ठे दी सुहा पाई और गवर्नमेंट ने चलाए ने। बेचारे मोहसिन, ये है परवीन शाकर साबर। अच्छा अच्छा। मैं शायरा भी हूँ और अंदर की खबरें भी निकाल लाती हूँ। अरे क्या बात है। खबरां भी लब रही हैं, शायरा भी हैं। तू ना रख ले परवीन बुच्चा। छपड़िया, मैं कोई आम शायर नहीं, मैं पूरे साउथ का महंगा तरीन शायर हूँ। हेलो अर्जुन जरियूं। अल्लू दी शक्ल वेख के पता नहीं क्यों मैंने यकीन हो रहा है ये भी तमिलनाडु किधरे शाहनूर दी बैक साइड ते रहंदा है। एक सेकंड, ये नाम क्या हुआ आपका? अल्लू अर्जुन जरियून, ये कैसे पहुंच गया साउथ तक? जे फैसलाबाद पहुंच सकता है ते किधरे होर नहीं पहुंच सकता। मैं चौधरी मोहसिन हर असलूब का शायर इकट्ठा कर लिया। बस अगर 20 सिपाही मिल जाए तो मैं अपने अदबी प्लेटफॉर्म रेखते का आगाज कर लूं। रेखते आओ रेखते दिन चढ़िया के नहीं रेखते दिन चढ़िया के नहीं सारी रातें गुजारी रल के सारी रातें गुजारी रल के तेरा दिल अजे पर आके नहीं देख दे दिन चढ़े आके नहीं। चौधरी साहब, अदबी प्लेटफॉर्म तो आपने बना लिया है, अब मैं आपका तारुफ करवाने जा रहा हूं एक ऐसे शायर से जो के नौजवानों में भी बहुत मकबूल हैं। उनके यहां शायरी में जिद्दत भी मिलती है और असातिज़ा की रिवायात भी मिलती हैं। एक हसीन इम्तिजाज, और सिर्फ शायर नहीं है, यहां बात खत्म नहीं हो रही। अरे भाई ड्रामा निगार हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे होस्ट हैं कि आप मुझे भी भूल जाएंगे। मैं तो वैसे किसी गिनती में नहीं आता, मजाक कर रहा हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। बचता है जी। क्या बचता है? वसी शाह। ये बात। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम उस्ताद मोहतरम जनाब वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पब्लिक अस्सलाम। डिमांड सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जी, आपने पब्लिक डिमांड सीजन 2 में कदम रख के इसे द लेजेंड ऑफ पब्लिक डिमांड बना दिए, आपका शुक्रिया। नहीं, बहुत इज़्ज़त-अफ़ज़ाई शुक्रिया। मैं तो तालिब इल्म हूँ यार। शाह जी कुछ अता तो कीजिए, शो का आगाज जरा बरकत हो जाए। पब्लिक डिमांड की अरे नजर क्या है। बात। लो जी, आप सबकी नजर है प्लीज, प्लीज, और खास तौर पे मोहसिन की नजर है। प्लीज, प्लीज, सर। मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ। वाह। मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, किसे मजाल मेरे साथ 2 कदम भी चले। क्या बात है, वाह 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 वाह। शाह जी आप एक मुसलसल होस्ट हैं माशाल्लाह से, ये तो मेरा ही ना इंटरव्यू कर जाइए। शाह जी दे शो च मैं भी जाना चाहना पर मैं डरदा ही नहीं जांदा, मेरे को रोया नहीं जांदा। वैसे उस्ताद मोहतरम, ये आपने कमाल ही किया है कि एक मेगा लाफ्टर स्टार यानी सलीम अल बेला साहब को भी रुला दिया आपने। हमने आज तक नहीं देखा उन्हें रोते। हाँ नहीं, देखिए होता क्या है कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ जो कहे होते हैं ना लोगों के, उनको छू के देखते हैं। उनको छू के देखते हैं तो उसके पीछे आहें मिलती हैं, जो आंसू होता है वो टपक पड़ता है। लो जी शाह जी दी आमद तो सानू भी कुछ आमद आई। इरशाद क्या इरशाद। बात है इरशाद। शक्कर भंडारे मोरे शाह जी मोसे मिलने आयो। ये? शक्कर भंडारे मोरे शाह जी मोसे मिलने आयो। खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद
प्यासी खिड़खिड़ हासी दूर उदासी जानन पीवे जिंद प्यासी लूलू ठंडा रे मोरे लूलू ठंडा रे मोरे शाजी मोसे मिलने आए ठंडा रे मोरे शाजी मोसे मिलने आयो। वाह जी वाह चौधरी साहब, कमाल कर दियो आज तो। शाह जी, मैं हूँ परवीन शाकिर साबर और आज सरेआम आपसे मैंने मंगलसूत्र मेरा मतलब है गंडाबंद आपकी शागिर्द बन जाना है मैंने। देखिए, सरेआम का जो टाइटल का इख्तियार है ना, और जो उसकी कॉपीराइट है वो सिर्फ इकरार के पास है। पर इकरार सहाफत भी छड़ गया तो शो भी छड़ गया, वो 2-4 सैलरियां रहंदियां सी वो भी छड़ गया। पर मैंने आपका गोडा नहीं चढ़ना, आपने मुझे शागिर्द बना के रहना है। ये बन के रहेगी थोड़ी शागिर्द। देख लो जे साडी भरजाई नू शागिर्द वारा खांदी है तो कर लो एक। शादी शायरी बहुत ज्यादा नहीं होने लग गई? आपने वैसे कोई ऐसा दौर देखा जब इतनी शायरी हो रही हो मुल्क में? नहीं, हर ज़माने में ऐसे ही रहा है। मुझे याद है ये जुमला वैसे अनवर साहब से मंसूब है और सीज़न भी है आजकल, तो आप एंजॉय करेंगे। अनवर मसूद साहब से। जी जी। अनवर साहब अक्सर कहते थे इस मौसम के विच ना दुआना ते शायर होए ही बहुत। प्लीज शादी तशरीफ रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वसी शाह साहब। सारे मोहतरम, हमने जिन शोरा को पढ़ा उनके कलाम में जो वुसअत थी वो हमारी सोच पे बड़ा गहरा असर छोड़ती थी। आजकल की जो शायरी है वो आने वाली नस्ल पे किस तरह के असरात छोड़ने वाली है? देखिए, ये तो वक्त तय करेगा। और दूसरे आपके सवाल का आपकी दूरंदेशी क्या कहती है? मैं देखता हूँ, जिन लोगों को मैं सुनता हूँ उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारी सदियों से उर्दू शायरी की रवायत रही है, जिसमें फ़ारसी की और अरबी की आमेज़िश रही है, और उस रवायत को वो आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जो वक्त बदल गया है, चैलेंजेस बदल गए हैं, और जो मसाइल हैं लोगों के वो निस्बतन बदल गए हैं। माफ, आपको लगता है ऑडियंस भी बदल गई है? हाँ, सब कुछ ही बदल गया ना, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट जो एक उसी फिजा में सुनने वाला भी सांस ले रहा है, उसके भी मसाइल हैं, उसी फिजा में कहने वाला भी जो है वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि शायरी का एजाज है। शायरी जो है ना मोहसिन, वो मोर देन एंटरटेनमेंट है। जी जी जी, ऑफ कोर्स। ठीक है ना। शायर असल च अजकल दे दौर च बनना कोई औखा नहीं। अच्छा जी। जिदी महबूबा फोन ना चुके और जिन्नी देर तक बैक कॉल ना करे बंदा शायर हो जाता। किसी बंदे दा मोबाइल ओदी बीवी दे हाथ लग जाए, ऐसे टेंशन जो शायर। ये कह रहे हैं ना, ये बड़े मजे की बात कर रहे हैं, मुझे इससे याद आया। देखिए, नए जमाने में नए इश्यूज भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, नए ज़माने में उन चीज़ों से जुड़े हुए नए इश्यूज आते हैं, मगर ह्यूमन साइकी तो वही है, बिहेवियर तो वही है। पहले लोग दिल का राज जो है वो कह देते थे, खुतूत जो है वो आश्कार कर देते थे। नए ज़माने के हैं लोग, रंजिशें बातें। नए ज़माने के हैं लोग, रंजिशें बातें, ये अपने दिल में भी रखते हैं, अपने फ़ोन में भी। क्या जदीद चीज़ है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। शाह जी, जनाब, आपको देख के मैंने लिखना शुरू किया है। शुक्रिया। सही कहंदी है, ते स्कूल इम्तिहान भी नहीं सी देंदी, शीट खाली फड़ा के आ जाती। यार, ज़हूर नज़र साहब का शेर मुझे याद आ गया। जी जी। है? वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर। वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर। मैंने उसको आखिरी खत में लिखा कुछ। कागज से याद आया, देख के दिल का कोरा कागज लिख दिया शाह जी का नाम। अच्छा, मोहसिन, इस बच्ची दा कन्फर्म कर, ये साडे कोलों मुशायरा लैन आई है कि शायर लैन आई है? मोहसिन, मेरा एक शेर था, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छीन गई जब से। ऑफ कोर्स, कोई भी लफ्ज लिखता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। तो मोहतरमा को मैं यही कह सकता हूं कि हमारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से। छीन गई तुमसे, इजाजत है नहीं। जी जी जी। क्या जी, आपके तो दोस्त हैं गुलजार साहब, तो उनसे कभी आपने पूछा, कभी ये जिक्र छिड़ा कि ये 114 चांद की रातों का क्या जिक्र है? एग्जैक्ट इसके ऊपर तो मुझे याद नहीं है। उसके पीछे जो क्राफ्ट है ना, और आर्टिस्ट की जो जहानत है जी, वो मौजूद है। क्योंकि हम लोग ये भी तो चाहते हैं ना कि एक काम पहुंचे, अपने जज्बात का भी इजहार कर रहे होते हैं, और फिर उसमें कोई ऐसी टिंज भी, ऐसी चीज भी रखते हैं जिसकी वजह से वो लोगों को याद रहे। बिल्कुल। शाह जी को देख के मेरे अंदर की शायरा ने अंगड़ाई ली है। आज न जाने कितनी अधूरी नज़में मुकम्मल हो जाएंगी। शाह जी, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। शाह जी ते तेनू संदल कर देंगे, वो ना होवे पुष्पा तेनू चुकन आ जाए। अल्लड़िया, बल्लड़िया, अल्लड़िया,
शाह जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसने बुरा भला तो नहीं कहा मुझे बीच में? बहुत अच्छे। नहीं, बड़ा समझदार है, सिर्फ अपने जमण वालियां नूं कहंदा। पता नहीं क्या कह गया। मुझ पे अमान रखें और मैं और मेरा मोहब्बतनामा सुने। इरशाद। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, बहुत से चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, खुश्क पत्तों की तरह बिल्ली उड़े जाते हैं। खुश्क पत्तों की तरह बिल उड़े जाते हैं, बिल भी आते हैं मुझे ऐसे वरंद की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। अब आपकी खिदमत में खास तामल दौड़ा। तामिल दौड़ा, वाह 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 वाह। तामल दौड़ा और छोटा घोड़ा एक बराबर। हडकियो आहा, तामल मर्धे मधारी चिड़े मीनारी, वाह 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 वाह। गज्जो मता धर धम सरधे माधम संधरम, ओ या खुदा, सरदम तेरे सरदम, जरदम फिर वर्दी जब है 8:30 है, लगना 8:30 है बिल आया है बोतरम, हाय बिल आया है बोतरम, बच्चे रोटी न खातरम, खातरम खातरम, माँ उनकी मुझ पे गरम, दिल आया है बोतरम, हाय बिल आया है बोतरम, डॉलर सत्य है रोटी मध्यम है, दरधम जीवन घरधम, सरदापा मापा पानी मापानी 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 मापानी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। शाह जी हमारे साथ मौजूद है। शाह जी, गमे दौरा से गमे जाना तक शोरा का जो सफर हुआ करता था वो अब गमे जाना से शुरू होकर गमे जाना पे खत्म हो जाता है। क्या शायर बहुत खुशहाल हो चुके हैं? गमे दौरा से कोई लेन देन नहीं है उनका? यार वेरी करता है। अब ये तो देखे ना, मैं ये नहीं कहता कभी कोई भी शख्स को बात कहे तो मैं उसकी फ़ौरन हामी भर लूँ। बिल्कुल। जितनी कसीर तादाद में अहले इल्म को या शेर व अदब से जुड़े लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, वो तो आप नज़र आता है कि नहीं कर रहे। और उसकी शायद वजह यह है कि वो समझते ही हैं कि गमे जाना जो है शायद वो ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो होता है। तो ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है। शाह जी, अगर जेनजी फैक्टर गालिब पर मुसल्लत कर दिया जाता तो क्या वो ये लिख पाते, है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने नक्शे इम्का को एक नक्शे पा पाया। क्या बात है, तो क्या वो ये लिख पाते? जेनजी जो फैक्टर है उसका कौन से पहलू की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं ना। जेनजी फैक्टर से मुराद ये है शाह जी कि
जाहिर है कि उनकी बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, लेकिन कहीं कहीं जो छोटी मोटी एक कोताहियां हैं जिनमें हम इमेच्योरिटी जो है वो सर फहरिस्त है, वो नजर आती है, थोड़ी सी लाओबालीपन नजर आता है उनके यहाँ। अगर गालिब पर ये जेंजी फैक्टर गालिब होता तो क्या होता? ये वाला पहलू अगर गालिब पर यानी कि होता ना गालिब, तो फिर वो मगलूब होता। अच्छा शादी, अगर आज के शोरा से हम गालिब के 10-10 अशार सुनने की कोशिश करें तो कितने कामयाब होंगे? तो शुमारियात के हवाले से मुझे लगता है कि ये जो नस्ल थी उनमें अपने जो क्लासिक था, ये जो असातिज़ा थे, उनको पढ़ने का रुझान निस्बतन ज़्यादा था। और अब जो है मुझे लगता है ये है कि उसमें शायद उस कसीर तादाद में आपको लोग नहीं मिलेंगे जितनों ने क्लासिक जो है, जिसमें मीर है, गालिब है, इकबाल है, इन सब का मुतालिया किया हो। मचौरी मोहसिन जनाब, भाई शेर शायरी से मेरी रगबत ऐसे ही नहीं, मेरी ट्रेनिंग में अदब रचा बसा है। जैसा कि मैंने जब लिखना सीखा तो मैं वड्डे चौधरी साहब का नाम लिख रहा। अब देखिए ना, आप अगर शायर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नासिर काज़मी का शेर है। जी जी, मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा जी। वड्डे चौधरी साहब ने मेरे हाथों पे सोटियां मारी और कहा, अगर लिखना है तो लिखो, गुलाम हमदानी मुसफ़ी। मुसफ़ी, हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। क्या अच्छा है। शादी साडा ओढ़ना बिछोना अदब ही है। वाह, तुसी साडी हवेली आओगे, तुसी कहोगे तुहाडी हवेली नहीं, अदबी मंडी है। वैसे मुंह दी तारीफ नहीं चौधरी, मेहरबानी। वाकई चौधरानी भी इन्ना शगफ रखती है शायरी नाल। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚੌਧਰਾਣੀ ਤੇ यादों की बारात ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ तक ਉਹਨਾਂ यादां 'ਚ ही रह रही। उस्ताद मोहतरम, आप चूंकि पिछली 3 दहाइयों से हर किस्म के शोरा के साथ उठ बैठ रहे हैं, लेकिन ये जो मज़ाहमत है ये सिर्फ पंजाबी शोरा के यहाँ क्यों मिलती है ज्यादा? नहीं यार, ऐसा नहीं है। अपना देखिए, नाम ज़्यादा हो जाना किसी हद में आपकी क्रिएटिविटी के बायस। अब जैसे जालिब साहब जो है ना, ऐसा नहीं कि मज़ाहमत सिर्फ जालिब साहब के हैं, और भी लोगों के हैं, मगर ये जो मलका उन्हें अता किया था कि उस सियासी शऊर को किस तरीके से आपने शेर की सूरत में, मिसरे की सूरत में ऐसी बात कहनी है जो हर दिल को लगे कि भाई उसकी आवाज़ है, या उसके जो कुछ जिस जबर के दौर से इंसान या आवाम गुजर रहे हैं उनको लगे कि उनका कथारसिस हो रहा है। तो अदरवाइज़ तो ये जो लौट थी ना, ख़ास तौर पे इसमें तो आपको सबके यहाँ भी, मैं फैज़ के यहाँ भी मिलती है हमें। जी हाँ, फैज़ के यहाँ भी, फैज़ का वही है ना, फैज़ का लहजा अपना है। जी 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 जी। जालिब साहब का लहजा अपना है, बेशुमार लोग हैं। पीरज़ादा कासिम साहब का भी मुझे फौरी तौर पे सी शेर याद आ गया। जी जी। मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूँ जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। वाह। जॉन साहब का ये जो शेर है, कहने का तरीका क्या है ये एक अलग बात है, मगर एहतजाजी शायरी तो आपको मौजूद है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जी जी जी। फिर यानी कि अगर आप ये कहें कि सिर्फ पंजाबी शोरा कराम के यहाँ मिलता है तो ऐसा नहीं। फराज साहब तो पंजाबी नहीं थे। फराज साहब की मुहासरा जो नज़म है वो आज आपको टीवी पे नशर करना भी आपके लिए मुश्किल है, मगर वो फराज ने कही है। तो फराज फ्लैग बेरर थे। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल इस मुल्क की जड़ों में जमहूरियत जो है ना वो मौजूद है। इसका मिजाज जमहूरी है, चाहे वो KPK में लोग बसते हैं, चाहे GB में बसते हैं, चाहे सिंध में बसते हैं, चाहे बलूचिस्तान में बसते हैं, चाहे पंजाब में बसते हैं, बेशतर का मिजाज जमहूरी है। और जहाँ जहाँ भी, चाहे वो अताशाद हों, चाहे फराज हों, चाहे जॉन साहब हों, चाहे पंजाब में जिनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी हो, जो शेर कह रहा है, जो अदब का आदमी है, वो बुनियादी तौर पर प्रो पीपल है, अपने अवाम के साथ खड़ा है। बाज़ औक़ात किसी का उसलूब में इतनी जान, क्राफ्ट इतना शानदार होता है कि वो निकल के आ जाता है। और उसकी वजह है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूँकि मुझे 30 बरसों में मुज़फ़्फ़र वारसी साहब से लेकर कतील साहब भी मेरे ख्याल में KPK के थे, अगर मेरा हाफ़ज़ा ठीक काम कर रहा है। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, कतील साहब, फराज साहब, जॉन भाई, अहमद नदीम कासमी, अपना पीरज़ादा कासिम, जितने सिंध हो, KPK हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, तो हर ज़फ़र मेराज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइटर हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। ये सब अवामी लोग हैं, अवाम के लिए कहने वाले, अवाम के लिए सोचने वाले हैं। मैं इनकी गवाही दे सकता हूँ 30 सालों में। लेकिन उस्ताद मोहतरम, जितने हमने नाम लिए हैं इनमें से अक्सर रबा सदी हुई कि जमीलुद्दीन आज़ी साहब, जी जी जी, जो अब हमें मौजूद नहीं है। तो गुज़िश्ता 10 बरस में मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बहुत ज़्यादा इनकलाबी शायरी सुनने पढ़ने को मिली है। ओ हेलो मुंडिया, जी जी, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा, जिन्हें सब तो बहुत ही इस खित्ते च पंजाबी जुबान च मज़ामती शायरी कीती है। तुसी सुनिया नहीं हो मेरा शेर? जे है धरती रब दी हुंदी, वाह, जे है धरती रब दी हुंदी,
ਢਾਈ ਕੁ ਮਰਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। बाबा जी ਇਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? हाँ वैसे है तो ਹਾਏ 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 ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ। क्या कहने। ਹਾਏ 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 ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਜਮਾ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਜਮਾ ਟੁੱਕਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। वाह वाह ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ 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 ਸਰੂਰ। यार शाह जी आपको देख के मैं रूहानसी भी हुई हूँ और रोमानवी भी आहा। और इनकलाबी भी। अच्छा आपको मेरा कौन सा रूप पसंद है उसे आज अमर कर देते हैं। I love the look। मोहतरमा मैं तो अमर हो चुका हूँ, आप मेरे ख्याल में किसी और अमर को तलाश करें। आप अमर अकबर एंथनी को तलाश करें। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਬੀੜੀ ਜਲਾਈ ਲੈ। हैं ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? गुलजार साहब ने लिखी है। ਫਿਰ ਜਲਾਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ? ओके शाह जी प्रिया आई लव यू मैं आपको देखकर रूहानी हो गया। अच्छा शबनम रूहानी है, एक शायर थे हमारे। मैं यूं मिलूं मुझे तेरा लिबास हो जाए बना के तुझको समंदर मैं प्यास हो जाओ हो जाए। बना के तुझको समंदर मैं प्यास हो जाऊं मैं यूं मिलूं मुझे मेरा लबास हो जाऊं। आप ये साउथ इंडियन से उर्दू गाना गवाएंगे तो यही नतीजा बरामद होगा। पर कन्या मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं काश मैं तेरे बुने गोश का बुंदा होता हाय 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 काश मैं तेरे हंसी हाथों का कंगन होता तुम होती तो कैसा होता ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ तुम होती तो ऐसा होता हाय हाय। तुम इस बात पे कितनी हंसती, तुम उस बात पे कितनी रोती हाय हाय। और तुम होती तो कैसा होता तुम होती तो ऐसा होता। पाम 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 लड़के नैन कुआरे कुका पहन गिया लड़के नैन कुआरे कुका पहन गिया लोगों में लुटी गई लुटी में फुटी गई इश्क दा डंग बजिया लड़के नैन कुआरे कुका लड़के नैन कुआरे कुका पहन गिया हाय वे कुका पहन गिया। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। उस्ताद मोहतरम सियासी हब्स शायरों और शायरी के लिए ऐसा ही है कि जैसे चौसे के लिए मई और जून का मौसम। तो ऐसे मौसम में किस तरह की आमद होती है? क्या कहने, पहले मैं ये जरा चौंसे का लुत्फ ले लूँ। अच्छी बात। अच्छा, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मंडेला साहब को देख लें, आप फैज़ साहब को देख लें, आप जालिब साहब के यहाँ देख लें। इवन अपनी अहलिया से उनकी जो गज़ल का एक शेर है और उसके अंदर ये जो सियासी जबर है और सियासी जबर के बाइस जो दूरी पैदा होती है या जो कुछ सहना पड़ता है, जो जुदाइयाँ पैदा होती हैं, उससे वो उसने जन्म लिया है। गालिब के यहाँ भी आपको नज़र आता है, मीर के यहाँ भी आपको नज़र आता है ये सारे का साथ। तो हाय 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 शाह जी क्या अच्छी अक्कासी कीती तुसी। मैं तुहानू एक गल दसां सियासी हबस च जेड़ी शायरी दी आमद है ना हुंदी है बिल्कुल, लेकिन ये डालियां वाले मेरे चिट्टे वालां दा मेरी बुजुर्गी दा लिहाज करके मैनू चुकदे नहीं। मैं फिर अपनी शायरी नू इनकलाबी शक्ल देने वास्ते खुद जाना कोट लखपत जेल। अच्छा, उत्थे जाके तांबे पहलवान नू मिलदा वां। आपके यहाँ सियासी हब्स में किस तरह की आमद होती है? यार बेशुमार, मेरे तो बहुत यानी कि वो इतना ज़्यादा हुआ एक अरसे से कि मैं देख रहा था एक ज़माने में वो एक नज़म थी मेरी पुरानी है, जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। क्या बात। जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। उम्र कटी है सुनते सुनते, उम्र कटी है
सुनते सुनते अब बदलेगा, अब बदलेगा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। सुनते सुनते अब बदलेगा, अब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। हाय हाय, क्या बहुत अच्छा, जबर का बहुत मौसम अच्छा। कब बदलेगा, क्या बात। हम बदलेंगे तब तब बदलेगा। उस्ताद मोहतरम, टैक्स 2026 भी हम पे वो बम गिराया गया, तो यकीनन अवाम के जो बेतहाशा और दुख हैं उनमें ये भी दुख जो है वो सरे फहरिस्त है। हाय। तो ये जो नए टैक्स नाफिज हुए हैं, डिजाइन हुए हैं, इख्तरा हुए हैं, इन पर क्या कहता है शायर का कलम? मैं आपको एक नज्म सुना देता हूँ, प्लीज प्लीज। ये पुरानी है वैसे, ਇਹਦਾ नाम है रखे से मुकालमा। वाह, बाबा जी खास तौर चूंकि पंजाबी च गई ਮਿਹਰਬਾਨੀ। है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते, टैक्स की गल कर रहा हूं। है ही कुछ है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते, गल सुन हाकमा, साडी पावें खल ला लै हुण, हाय हाय, पर साडे ते टैक्स न लावें, वाह वाह, दे नहीं सकते रे ही कुछ नहीं, हाय हाय, ਉਹ बहुत ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ओए होए होए, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ मांस नहीं मुक्किया। ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਮਿਖ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕ, हाय हाय हाय, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਮਿਖ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ, ये वाह, बहुत अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ। ਖਾ बहुत ਗਈ अच्छे, बहुत ਤੇਰੀ अच्छे। ਭੁੱਖ, ਵਾਹ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਦੁੱਖ, वाह 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 वाह, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦੁੱਖ, ਓਏ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ, वाह वाह वाह, ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ, ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, हाँ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, वाह, बहुत अच्छा, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, वाह, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲੈ, हाय हाय हाय, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲੈ, ਹਾਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, कुछ नहीं, ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਦਾ, अल्लाह, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 2 ਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ओ हो ਤੇਰੀ वाह वाह ਗੱਡੀ वाह वाह, 2 ਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲ ਲਾ ਲਈ ਤੂੰ, क्या हाय बात है। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ, हाय हाय, फिर वाह किसी- वाह 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 वाह, शाहजी, आपसे मुतासिर होकर एक मैंने नज़म लिखी थी जो पूरे साउथ में वायरल हो गई। जी है, क्या नज्म लिखी थी, सुनाइए ना। काश में तेरे हंसी हाथ का चंबल होता, कैमरे के आगे आते ही ना मुझसे ये फंबल होता। शाह जी, आपको छोटी बहर के सवाल करूंगा आपसे, आपकी इजाजत से। गालिब का बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, या मीर का फकीराना आए सदा कर चले। इन दोनों में से अगर आप कहें ना, अगर दोनों की अपनी अपनी वो है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक बहुत ही सब्जेक्टिव वे में जिंदगी को देख रहा है, एक बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ वाह जिंदगी वाह को वाह देख वाह रहा है। वाह वाह। फैज की मुझसे पहली सी मोहब्बत, या फिर साहिर की परछाइयां। हाँ, दोनों वो परछाई हैं एक दूसरे की, दोनों नज़में। फराज की गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, या अमजद इस्लाम अमजद साहब की भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा। दोनों मेरे चूंकि बुजुर्ग हैं जी, दोनों का अपना अपना क्राफ्ट था, मगर चूंकि दोनों से मेरी बड़ी मरासिम थे जी, इसलिए ये मुझे इस उसमें न डालें। अच्छा ओके ओके, चले। परवीन शाकिर साहिबा की कुबकू फैल गई बात शनासाई की, या फिर अदा जाफरी साहिबा की होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए। यार दोनों अपनी अपनी जगह कमाल है हैं, तो। कोई शक नहीं, दोनों बहुत उम्दा इन्हीं के अदबी पारे हैं। मेहदी हसन खान साहब की शोला था जल बुझा हूं, या फिर गुलाम अली खान साहब की दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ओए होए 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 होए। ये तो एक्चुअली मैं खुद कह के फंस गया, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। अमीर साहब केड़ा बदला ले रहे हैं मेरे तो दोनों का अपना अपना है। कुछ लम्हात में आपको कुछ ज़िंदगी, कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ जो खान साहब की है गाई हुई शोला था जल बुझा, उसका लुत्फ आता है। कभी कभी आप ये चाहते हैं कि वो खिड़की खुल जाए जिसमें से गुलाम अली की आवाज़ आ रही है, गुलाम अली साहब की। लता जी का रहना बीती जाए, ओए होए होए, या मैडम जी का सदा हूं अपने प्यार की। जो रचाओ इसके अंदर, इन दोनों गीतों में से जो रचाओ इसमें महसूस होता है ना आपको, रहना बीती जाए में, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसके जो कि चाल बिल्कुल मुख्तलिफ है इसकी। पसंदीदा अफसाना निगार,
सादत हसन मंटो साहब या फिर कृष्ण चंद्र? देखें, दोनों बिल्कुल यकीन जाने एक लेवल के लोग थे। मौज़ूआत दोनों के मुख्तलिफ थे, मगर जो क्राफ्ट था, जिस बारीक बीनी से, जिस हसासियत से इंसानी जो जज्बात हैं उनको देखते थे, दोनों एक लेवल के लोग हैं। पसंदीदा नगमा निगार बताइए बिरशाह जी, मजरू सुल्तानपुरी साहब या आनंद बख्शी साहब? मजरू साहब के यहाँ ज़रा लिटरेरी टिंज जो है वो ज़्यादा है, और आनंद बख्शी का लेकिन कमाल ये है कि वो अवामी सतह के गीत लिखते हैं, मगर उसमें ये महसूस नहीं होने देते कि लिटरेरी नहीं है। ओके सर, ख्वाजा परवेज साहब या फिर रियाजुर रहमान सागर साहब? पंजाबी ख्वाजा साहब तक कोई जोड़ नहीं सी, और आप उर्दू च भी उन्होंने कोई जोड़ नहीं सी। दोनों टक्कर थे सर बहुत। सर, वारिस लुधियानवी साहब या हज़ीं कादरी साहब? असल मैंने हज़ी साहब को ज़्यादा करीब से उनके काम को मैंने वो देखा है, तो वारिस साहब का भी लाजवाब काम है, बड़े बड़े गहरे लोग थे। शाह जी, वारिस लुधियानवी साहब का वो गीत तो आपकी शादी पे भी बजा होगा, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। हाँ वो गीत मुझे पसंद ही बहुत है। शाह जी, कहीं ये गीत आपकी जिंदगी में दोबारा तो नहीं बजने वाला? देखिए मोहतरमा, मैं आपको एक बात बताऊं। इक़्तिदार के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा शेर की सवारी होती है जो लोग बाकायदा सियासत में होते हैं, और ये ऐसे शेर की सवारी है कि आप इस पे जब तक चढ़े रहें आप जिंदा भी रहते हैं और शेर को काबू में रखते हैं, मगर जैसे ही आप नीचे उतरते हैं शेर आपको खा जाता है। शोहरों के मामले में मेरा यही ख्याल है, मैं जिस उसका कायल हूँ कि बस एक बार आप घोड़ी चढ़ गए तो उसी पे आप आखिर वक्त तक सफ़र करते रहें, उतरने की कोशिश न करें वरना रौंद देगी। शेर वरना रौंद देगी। सही सर, जावेद अख्तर साहब या फिर गुलजार साहब? किस हवाले, चूंकि दोनों में खासतौर पर जावेद साहब की तो कई शख्सियत के हवाले हैं ना। जी जी सर, बहैसियत फिल्मी शायर? बहैसियत फिल्मी शायर कोई मैच नहीं है, यानी कि गुलजार साहब का तो वॉल्यूम ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ वर्क, और गुलजार साहब का तो एक कमाल ये है कि तो बड़ा बड़ा यानी कि आला फिल्मी शायर है और बड़ा बड़ा आला अदीब है, वो भी रश करता है। जो उस्लूब है ना गुलजार साहब, वाह, उस्लूब जी जी, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है जी। उसका कमाल ये है कि यहाँ पे आप समझिए कि 20 तरह की एक जैसी चीज़ें पड़ी, 20 तरह के फर्ज कर लिए सेब पड़े हैं, सब सेब है, मुख्तलिफ रंग है, उनमें से एक जो है हो सकता है उसका जायका आपके मिजाज के मुताबिक हो कि ना हो। आप 100 लोगों को भी बुलाएंगे तो आपसे कहेंगे ये 20 में से एक मुख्तलिफ है, वो गुलजार है। वो गुलजार है। उस्लूब इतना मुनफरिद है उनका। क्या बात है। सर, जूनियर शायरों में आपके फेवरेट कौन है? तहजीब हाफिज साहब या अली ज़रियून साहब? यार दोनों अच्छे हैं, दोनों का अपना अपना रंग है, अपना अपना अंदाज है। उमैर नजमी साहब या फिर अजहर फिराक साहब? अगेन अजहर भी ये चारों, इसको इकट्ठा कर लें आप, चारों का देखिए अपना अपना उस्लूब है। सारे मोहतरम, आपके आने से जो एक तो रौनक तो लगी ही लगी, हमारे इल्म में भी इजाफा होता है और हम जैसे बेअदबों को अदब से ज़रा कुर्बत भी हासिल होती है, तो आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने भी न सिर्फ एंजॉय किया बल्कि बहुत सीखा भी दोस्तों से। हम सभी एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब जाते जाते क्या अता करेंगे हमें? यार मैं ये सोच रहा था कि आपकी जो लिखा हुआ है जी, फराज साहब और हमारे सब ये लोग जो थे ना, वो सोचते थे कि भाई अच्छा मेहदी हसन खान साहब गाएंगे तो उसका क्या रंग निकलेगा, नूरजहां गाएंगी तो क्या निकलेगा। तो अब हमारा जब दौर आया तो आपको पता है कि अब तो खुद लिखने, खुद सुनने और खुद गाने वाला दौर है। तो मगर मैं चूँकि आपका जो तलफ़ुज़ है, जो लहजा है, जो लहजे में एक जो तहजीब है माशाअल्लाह, जो अल्फाज की जो नशिस्त व बर्खास्त है, जिस तरह से आप मुझे अदा करते हैं, फिर जो आवाज़ है, तो क्यों ना इसका लुत्फ़ लें कि कलाम वसी बज़ुबान मोहसिन। क्या बात, आप सुना दें कुछ। मैं हाजिर सर, मैं हाजिर। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फसूं करता था, होश वालों पे वो कुछ ऐसा फसूं करता था। हर कोई हाय जुनू करता था। हाले दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, हाले दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों। संग दिल ऐसा कि हाँ करता न हूं करता था। सब मुझे छोड़ गए हैं तो बड़ा सोचता हूं, सब
सब मुझे छोड़ गए हैं तो बड़ा सोचता हूं इनकी खातिर मैं तमन्नाओं का खून करता था। अब अकेला हूं सफर में तो ख्याल आता है गैर का जिक्र मेरे आगे वो क्यों करता था। सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं ना करता था वो इस बात को यूं करता था। मां की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, मां की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में मिदहते फलसफाए कुन फयकून करता था। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फसून करता था। हर कोई हाय जुनून करता था। वो क्या कहते हैं वो फैज साहब ने मेहदी साहब से कहा था ना, भाई आपकी हो गई है। ये आपकी हो गई। थैंक यू सो मच।